हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई ने 2024 के पेपर्स में सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है। इससे पहले भी हम काफी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है या उन क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पे जाके सभी क्वेश्चंस के गो थ्रू हो सकते हो, बिकॉज देयर आर हायर चांसेस कि जो क्वेश्चन 2024 में मोस्ट रिपीटेड थे दे विल आल्सो सीन इन द एग्जाम्स ऑफ 2025। ओके, तो वो क्वेश्चंस करना आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस ना करें और जाकर हमारी जो प्लेलिस्ट है वहां जाकर उन सभी वीडियोस को गो थ्रू हो। डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने एनसीईआरटी का जो चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वहां से पूछा है। क्या है क्वेश्चन देखो। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैव। आपको ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7। ठीक है, ये दोनों देखो y इक्वल टू कांस्टेंट टाइप लाइन है हमारे पास में या लीनियर इक्वेशन है। तो मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूं। देखो, ये सपोज हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है ना। ये x होता है, इधर इधर हम जनरली -x लिखते हैं, ये y है और इधर जनरली -y हम लिखते हैं, है ना। तो यहाँ हम पॉजिटिव x लेते हैं, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया एंड सो ऑन चलता रहता है। इस साइड हम लिखते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे हम पॉजिटिव y पे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं एंड सो ऑन। सिमिलरली नेगेटिव में यहाँ ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन चलता रहता है। ठीक है, अब इन दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये वाला, ये हमारा होता है ओरिजिन। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है। इस ओरिजिन पे x और y दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट से आगे मैं राइट साइड में बढ़ता हूं, इस साइड में अगर मैं प्रोसीड करता हूं तो जो हमारा x है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहां सपोज मैं x इक्वल टू 3 पे अगर मैं ये पॉइंट मार्क करता हूं यहाँ पे ब्लैक से, तो ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू यहाँ पे आप देखो ओरिजिन पे 0,0 था, मींस x भी 0 था और y कोऑर्डिनेट भी 0 था। अगर ये इसी x एक्सिस पे राइट साइड में 3 यूनिट्स चला है तो x की वैल्यू 0 से इंक्रीज हो गई, क्या हो गई, 3 हो गई। बट y तो अभी भी क्या है, 0 है हमारे पास में, बिकॉज y डायरेक्शन में तो हम मूव ही नहीं हुए, ना ऊपर की तरफ हुए ना नीचे की तरफ हुए। इट मींस y कोऑर्डिनेट में इस पॉइंट के कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, सपोज इस तरीके से, है ना। तो ये जो लाइन है बेटा, इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे x की वैल्यू ऑलवेज क्या रहने वाली है, 3 रहने वाली है। y की वैल्यू देखो चेंज हो रही है, अगर मैं यहां से ऊपर की तरफ बढ़ता हूं तो y पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा। सपोज मैं ये वाला यहाँ पॉइंट ले लेता हूं, तो यहाँ अगर मैं गौर से देखूं ये पॉइंट, यहाँ पे x की वैल्यू तो 3 है और y की वैल्यू देखो यहाँ पे मुझे करीबन 2 दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो x तो 3 रहने वाला ही है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इट मींस अगर मैं x एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ कर देता हूं, x एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो लाइन ऑलवेज कैसी होगी, x इक्वल टू कुछ कांस्टेंट टाइप की होगी। अब यहाँ पे मैंने x इक्वल टू 3 पे लाइन ड्रॉ की है, तो ये जो लाइन है वो x इक्वल टू 3 है। सपोज मैं ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता तो ये x इक्वल टू 2 हो जाती, यहाँ पे ड्रॉ कर देता तो x इक्वल टू ये सपोज -2 हो जाती। आई बात समझ में। इट मींस परपेंडिकुलर टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल ही तो है। ठीक है, तो अगर x इक्वल टू k मींस कांस्टेंट टाइप अगर आपको कोई लाइन गिवन है तो ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस होगी, और मैं कह सकता हूं परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होने वाली है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। ठीक है,
अब सिमिलरली ये जो पॉइंट मैंने यहां बनाया है, ये वाला जो पॉइंट बनाया ना ओरिजिन पे, और ये लाइन बनाई है मैंने, एक सेकेंड, अब मैं इन सभी को यहां से देखो हटा रहा हूं, है ना, ये इन सबको मैंने यहां से हटा दिया और वही कोऑर्डिनेट एक्सिस को वापस ले लेता हूं मैं। ये मैं इनको थोड़ा रब कर रहा हूं, ये आई होप सबको समझ में आ गया हो। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो यही जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, इसको मैं वाई डायरेक्शन में ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट करता हूं, है ना। सपोज मैं इस पॉइंट को ऊपर की तरफ लेके जाता हूं, तो ऊपर की तरफ अगर वाई डायरेक्शन में ऐसे ये पॉइंट चल रहा है, सपोज ये यहां तक चला, ये हमारे पास में यहां पहुंच गया, तो एक्स एक्सिस की तरफ तो हम बिल्कुल चले ही नहीं है, हम क्या चले हैं, सिर्फ ओरिजिन से लेकर वाई एक्सिस पे चले हैं, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर अगर हम चले हैं तो इस पॉइंट ओरिजिन का वाई कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट में तो कुछ चेंज ही नहीं होगा। आई बात समझ में। तो अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू 3 पे आता हूं, तो ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या होंगे, x तो 0 का 0 ही है अभी भी, y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 से क्या हो गया, 3 हो गया। आई बात समझ में। तो अगर मैं ये जो पॉइंट है हमारे पास में, इस पॉइंट पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देता हूं इस तरीके से, तो ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, 3 रहने वाली है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू यहाँ पे देखो 0 है। अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट देखो 2 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट तो अब भी 3 रहेगा। इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू -2 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 रहेगी अभी भी। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये इस लाइन पे y की वैल्यू ऑलवेज क्या रहने वाली है, 3 ही रहने वाली है। तो इट मीन्स अगर y इक्वल टू के टाइप या y इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप कोई भी आपको लाइन गिवन है, तो उस लाइन का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, या फिर मैं ये बोल सकता हूं परपेंडिकुलर टू y एक्सिस भी। ठीक है, ये जो लाइन है ब्लू वाली, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो है ही, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस भी तो है, देखो यहां दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। ओके, तो आई होप ये जो चीज है ये आपको समझ में आएगी। जब x इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे रखा है तो उस लाइन का ग्राफ कैसा बनेगा, ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस बनेगा। जब भी y इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोई लाइन दे रखी है तो उस लाइन का जो ग्राफ है ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस होगा या फिर परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होने वाला है। ओके, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7, ये दोनों लाइंस जो है वो कैसी सॉल्यूशन, कैसी लाइंस होगी, उसके कितने सॉल्यूशन होंगे ये हमें बताना है ना। तो मैं इन दोनों का ग्राफ देखो यहाँ दोबारा से बना लेता हूँ। ये सपोज हमारा एक y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, दिखाई दे रहा होगा, आई होप कट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, y इक्वल टू 0 तो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है कौन सी वाली, x एक्सिस, इस एक्सिस के हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू तो ऑलवेज क्या है, 0 ही तो है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस पे अगर आप चलोगे तो y की वैल्यू ऑलवेज 0 ही मिलने वाली है। तो जो x एक्सिस होती है, ये वाली x एक्सिस, इस पे ऑलवेज क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है, और ये जो y एक्सिस होती है इस पे ऑलवेज क्या होता है, x की वैल्यू 0 होती है। तो y इक्वल टू 0 हमारी कौन सी वाली लाइन होगी, ये x एक्सिस की लाइन होगी। और y इक्वल टू -7 मीन्स y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो y इक्वल टू -7 कैसी लाइन होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी या परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होगी। ये देखो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पैरेलल टू x एक्सिस और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। अब y इक्वल टू -7 है, इट मीन्स ये ओरिजिन से नीचे की तरफ कहीं शिफ्ट हुआ होगा -7 पे। ठीक है, तो y इक्वल टू 7 कुछ ऐसी लाइन होगी, y इक्वल टू -7। अब ये y इक्वल टू 0 लाइन है, ये y इक्वल टू -7 लाइन है, तो ये दोनों लाइंस कैसी है, ऑलवेज पैरेलल ही रहेगी। और जब लाइन दोनों पैरेलल रहेगी तो दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगी, जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो हमें कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। इट मींस इन दोनों लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2024 के पेपर्स में पूछा है। देयर आर हायर चांसेस इस टाइप के क्वेश्चन 2025 के पेपर में भी आपको देखने को
मिलने वाले हैं। 2024 के वो सभी क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, उन सभी क्वेश्चन को कंपाइल करके हमने एक ई बुक क्रिएट किया है। अगर आप वो ई बुक पाना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके मैसेज करके उससे रिलेटेड डिटेल्स को प्राप्त कर सकते हो। ई बुक का जो फ्रंट पेज है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।